हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड बैस। आज हम लीड कोड के फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस इन अ स्ट्रिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये प्रॉब्लम है क्या, फिर इसका अप्रोच, कोड और ड्राई रन करके देखेंगे। साथ ही साथ इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं ये प्रॉब्लम है क्या। तो गिवन टू अ स्ट्रिंग निडल एंड हे स्टैक, हमें दो स्ट्रिंग दिया हुआ है, एक निडल और एक हे स्टैक। रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस इन निडल इन हे स्टैक्स। तो निडल स्ट्रिंग का जो फर्स्ट अकरेंस है हे स्टैक स्ट्रिंग में वो हमें रिटर्न करना है। अगर जो निडल हमारा हे स्टैक का पार्ट नहीं होगा तो उस केस में हमें -1 रिटर्न कर देना है। जैसा कि हम पहले एग्जांपल में देख सकते हैं, हे स्टैक जो है हमारा वो सैड बट सैड है और निडल हमारा सैड है। तो इस केस में हमें सैड जो है, निडल वाला सैड है, उसका अकरेंस देखना है हे स्टैक के स्ट्रिंग में। तो उसमें हम देख सैड का जो स्टार्टिंग है वो है 0th इंडेक्स पे, तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे 0। इसी तरीके से दूसरे वाले का देखेंगे तो लीड कोड है और निडल जो हमारा लीटो है। तो जब लीटो के लिए हम चेक करेंगे तो लीटो जो है वो नहीं है हे स्टैक में, तो इस केस में हमारा जो आउटपुट होगा वो -1 होगा। तो आइए इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हमें जो इनपुट दिया हुआ है वो है हे स्टैक हमारा सैड बट सैड और जो हमारा निडल है वो है सैड। तो इस केस में जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 0। तो ये कैसे हो रहा है कि हमारा जो सैड है, निडल जो हमारा, वो हमारे हे स्टैक में 0th एलिमेंट से स्टार्ट है। तो हमें स्टार्टिंग का एलिमेंट इंडेक्स बताना है जहाँ पे वो स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है हमारे हे स्टैक में, तो 0th इंडेक्स पे हो रहा है। ठीक है, तो और हम अपने दूसरे इनपुट के लिए देख रहे हैं। तो दूसरा इनपुट में हमारा हे स्टैक जो है वो है कोड बैस और निडल जो हमारा वो है बैस कोड। तो इसमें जब हम बैस कोड को हे स्टैक में फाइंड करने जाएंगे तो हमारा हे स्टैक में मिलेगा ही नहीं, तो उस केस में जो हमारा आंसर होगा वो होगा -1। ठीक है, तो अब इसका हम अप्रोच देखते हैं क्या होगा इसे सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपने हे स्टैक और निडल दोनों का साइज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम हे स्टैक के लिए n यूज करेंगे, हे स्टैक के लिए n यूज करेंगे और हम अपने निडल के लिए m यूज करेंगे। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि अगर हमारा निडल जो है वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगा तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे 0। तो अगर हमारा निडल यानी कि m = 0 होगा तो रिटर्न कर देंगे हम क्या, 0। फिर हम चेक करेंगे अगर हमारे हे स्टैक का जो साइज है, मतलब कि हमारा जो n है वो m से छोटा है, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे -1, क्योंकि अगर हमारा निडल बड़ा होगा तो बट ऑब्वियस है कि वो हमारे हे स्टैक में प्रेजेंट नहीं होगा। तो अगर n इज ग्रेटर देन m होगा तो उस केस में -1 कर देंगे। लेकिन अगर ये कुछ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे कि हम अपने हे स्टैक में ट्रैवर्स करेंगे और चेक करेंगे कि हे स्टैक का कोई भी सब स्ट्रिंग हमारे निडल के इक्वल टू है या नहीं। तो हम एक फॉर लूप लगाएंगे 0 से n तक, फॉर 0 to n, और चेक करेंगे इफ हे स्टैक ऑफ i, अगर हमारे हे स्टैक का ith एलिमेंट जो है वो हमारे निडल के 0th एलिमेंट के इक्वल टू है। तो अगर कोई हमारा हे स्टैक का इंडेक्स हमारे निडल के पहले इंडेक्स से मिल जाता है तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या हे स्टैक का सब स्ट्रिंग हमारे निडल के इक्वल टू है या नहीं। तो उसके लिए हम करेंगे इफ हे स्टैक डॉट सब str, एक stl फंक्शन है C++ में। im हम साइज पास कर देंगे, कितने साइज का हमारे सब स्ट्रिंग चेक करना है और किसके इक्वल चेक करना है, निडल के इक्वल टू। तो अगर ये होगा तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे 0, और अदरवाइज हम लूप से जब बाहर आ जाएंगे तो हम रिटर्न कर देंगे -1, क्योंकि अगर हम अपना पूरा सारा लूप ट्रैवर्स कर लेंगे और हमें उसका स्टार्टिंग जो है वो हे स्टैक में प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे -1। ठीक है, तो आइए अब इसका कोड लिखते हैं, फिर इसका हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक एग्जांपल पे हम ड्राई रन भी करेंगे। सबसे पहले हम साइज निकालेंगे इंट n = हे स्टैक डॉट साइज और इंट m = निडल डॉट साइज। फिर हम करेंगे चेक करेंगे इफ m = 0, तो अगर ये केस हो तो रिटर्न कर देंगे हम क्या, 0। लेकिन अगर हमारा हे स्टैक का साइज छोटा है m से तो उस केस में क्या करेंगे, रिटर्न -1। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब इसके बाद हम चेक कैसे करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे इंट i = 0, i इज लेस देन इक्वल टू n i++, मतलब हम अपने हेयर स्टैक में ट्रैवर्स करेंगे और चेक करेंगे
इफ हे स्टैक ऑफ आई इक्वल टू निडल ऑफ 0। तो अगर हमारे हेयर स्टैक का एलिमेंट जो है, अगर हमारे हेयर स्टैक का जो एलिमेंट है वो हमारे निडल के स्टार्टिंग इंडेक्स के इक्वल है, तब हम चेक करेंगे इफ हे स्टैक डॉट सब str i कॉमा m। तब हम चेक करेंगे कि हमारा जो हेयर स्टैक का सब स्ट्रिंग है i से लेकर के m साइज का, वो हमारे निडल के इक्वल टू है कि नहीं। तो अगर इक्वल होगा तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे i, अदरवाइज हम लूप से बाहर आ जाएंगे और रिटर्न कर देंगे -1। तो हम इसे रन करके देखते हैं। रन हो गया, सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, सबमिट भी हो गया। तो आइए अब इसे हम एक ड्राई रन करेंगे, फिर इसके बाद हम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। तो हम इस एग्जांपल के लिए ड्राई रन करके चेक करते हैं। तो हमारा जो हेयर स्टैक है वो है सैड बट सैड, और जो हमारा निडल है वो है सैड। तो हम सबसे पहले जब अपने हेयर स्टैक के लिए हम साइज फाइंड करेंगे और निडल का साइज, तो सबसे पहले हम हेयर स्टैक और निडल का साइज फाइंड करेंगे। तो हमारा जो हेयर स्टैक का साइज आएगा वो आएगा n हमारा 8 और m जो आएगा हमारा वो आएगा 2। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो m है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो हमारा जो m है वो 2 है, तो यानी एक एम्प्टी स्ट्रिंग तो नहीं है। फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारे हेयर स्टैक का जो साइज है वो निडल के साइज से छोटा है। तो इस केस में भी साइज जो हमारा हेयर स्टैक का वो निडल के साइज से बड़ा है। तो फिर हम अपने तीसरे कंडीशन पर चलेंगे, जहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा जो स्टैक है वो प्रेजेंट है या नहीं। तो फिर हम हेयर स्टैक में ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे। तो हम ट्रैवर्स कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग इंडेक्स से। तो स्टार्टिंग इंडेक्स पे हम जाएंगे और चेक करेंगे क्या जो हमारा हेयर स्टैक का ith एलिमेंट है वो हमारे निडल के 0th एलिमेंट के इक्वल है या नहीं। तो अगर तो इक्वल है तो उस केस में हम एक सब stl का फंक्शन है जिसको पास करेंगे i और m। तो i हमारा क्या होगा 0 है अभी, और m हमारा क्या है 2 है। तो मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो स्ट्रिंग है, मतलब कि SAD, ये हमारे निडल के इक्वल है। तो हमारा जो निडल था वो भी सैड था, तो सैड इक्वल टू निडल जो हमारा था वो भी सैड ही है। तो ये दोनों इक्वल होगा। तो उस केस में हम अपने i को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो उस केस में हम अपने i को रिटर्न कर देंगे। i हमारा क्या था 0, तो उस केस में हम रिटर्न कर दिया i को। अगर हमारा ये एलिमेंट नहीं मिलता तो फिर हम इसे -1 में जाकर के रिटर्न कर देते। और आप इस केस में देख रहे होंगे कि सैड 2 बार प्रेजेंट है, एक यहाँ पे सैड प्रेजेंट है और एक यहाँ पे सैड प्रेजेंट है। बट हमें क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें स्टार्टिंग का इंडेक्स बताना है जहाँ पे पहली बार फर्स्ट अकरेंस आ रहा है इसका। तो जो फर्स्ट अकरेंस आ रहा है वो हमारा 0th इंडेक्स पे ही आ रहा है। तो इस केस में आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ n इंटू m, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ m। हे एवरीवन, अगर आपको सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी हो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करना। थैंक यू।